जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सिम्पसन 3/8 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। हमें इसमें ऑर्डिनेट दिया है, 7 ऑर्डिनेट में हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू बाय हेल्प। हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? सिम्पसन 8th रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन था उसमें 3 मेथड था। पहला मेथड हमारा सिम्पसन 1/3 और फिर सिम्पसन 3/8 और एक हमारा ट्रेपेजॉइडल। तो इसमें हमें करना है सिम्पसन 3/8 से सॉल्व। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा था a टू बी वाई डी एक्स, या तो हम ये लिखें या तो हम एक्स नॉट एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो हम ये किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, ये लिखा हुआ, किसी बुक में ये, तो दोनों सेम ही है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ से अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमें 0 पता चल गई और बी की वैल्यू हमें क्या मिला। देखा यहाँ से अगर हम देखेंगे बी की वैल्यू हमारे पास है 0.6 और हमें बोल रहा है इसमें, देखिए और हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ई की पावर है, मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि वाई, या तो हम वाई इक्वल टू ये लिखें या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखें, बात एक ही है। उसके बाद हमें दिया है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट, हमें इसमें निकालना है एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू हमें दिया नहीं है, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन, तो हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट, जब वहां पे इसमें हमें n की वैल्यू दी है। देखिए जब हमें 7 ऑर्डिनेट बोलेगा तो हमें n की वैल्यू 6 लेनी है, जब हमें 8th ऑर्डिनेट बोलेगा तो n की वैल्यू हमें 7 लेनी है, जब भी हमें बोलेगा कि बाय टेकिंग 5th ऑर्डिनेट तो हमें n की वैल्यू 4 लेना है, यानी कि जितनी हमें ऑर्डिनेट बोला है उससे हमें एक वैल्यू कम लेनी है n की। तो यहां से सिंपली क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सॉरी h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम पुट करेंगे b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6 और a की वैल्यू हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है 6। तो जब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो 0.6 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई h की वैल्यू 0.1। तो हमें h की वैल्यू पता चल गई 0.1। अब हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकालेंगे, y0 की वैल्यू निकालेंगे, y2 की वैल्यू निकालेंगे, y3 की वैल्यू निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, देखिए हमारे पास a है, एक डिस्टेंस मान के चलिए a है और एक डिस्टेंस हमारे पास मान के चलिए b है। तो हमें a से b ट्रेवल करने में h टाइम लगता है, एज्यूम करिए आप, मतलब मान लीजिए h टाइम लगता है। तो h की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1। तो हमारे पास यहाँ से 0 है और जो इसका डिस्टेंस है हमारे पास 0 to 0.6, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 0.1, देखिए 0 से चलेंगे 0.1, फिर इसमें 0.1 ऐड करेंगे, फिर 0.1 ऐड करेंगे, फिर 0.1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेबल से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए तो हम एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, सॉरी 0.6। अब हम क्या करेंगे, इस पे रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या तो y लिखें या तो f ऑफ x लिखें, बात एक ही है।
देखिए जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है यानी कि y इज इक्वल टू या तो y लिखें या तो एफ ऑफ एक्स लिखें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसमें हम जीरो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर किसी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो की वैल्यू हमें ऑलवेज होती है वन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई वन। अब क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन में 0.1 पुट करेंगे x के स्थान पे, फिर क्या करेंगे 0.2 पुट करेंगे, फिर 0.3 पुट करेंगे, ऐसे फर्दर पुट करके पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब 0.1 पुट करके देखते हैं। तो देखिए e की पावर माइनस जीरो पॉइंट कितना है वन, 0.1 का स्क्वायर, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.99। तो अब क्या कर देखिए हमने क्या किया, e की पावर माइनस 0.1 का स्क्वायर, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी 0.99। देख ये आपको एक रफ में सॉल्व करना है, ये आप क्या करेंगे रफ पेज में साइड में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे x के स्थान पे 0.2 पुट करेंगे, फिर x के स्थान पे 0.3 पुट करेंगे, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल दे रहे हैं। अगर आप अभी तक कैल्सी यूज करना नहीं जानते तो सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउ होता है। तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ln प्रेस किया तो e की पावर में आ गई, तो e की पावर क्या है हमारे पास माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.96। उसके बाद जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब 0 पॉइंट हम क्या पुट करेंगे, फिर देखिए हमने एफ ऑफ एक्स लिया, उसमें e की पावर माइनस 0.2 पुट किया, 0.2 का स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 0.96 माइनस, अब क्या पुट करेंगे हम 0.3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 0.913। अब 0.4 पुट करके देखते हैं, e की पावर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो जब 0.4 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.852। उसके बाद 0.5 पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए e की पावर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 0.778। अब 0.6 पुट करके देख लेते हैं, e की पावर माइनस 0.6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आएगा यहाँ पे 0.697। अब क्या करेंगे हम बेसिक से, अभी ये फॉर्मूला लिख के उस फॉर्मूले में, और इसे हम बोलते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, या तो ये बोलें या तो बोल देंगे हम f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4, f ऑफ x5, f ऑफ x6, या तो ये बोलें या तो ये बोलें, बात सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, अब सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला था जो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था, तो उसका फॉर्मूला था देखिए a2b y dx इज इक्वल टू 3h/8 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 रेस्ट
ये था हमारा सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला तो अब इनसे हम इस फॉर्मूले को देख के कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे आप एग्जाम में रफ पेज में साइड में लिख लेंगे ताकि आपको ये याद रहे, मतलब ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लें ताकि आपको गलती वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखते हुए जो सॉल्व किया है टेबल, इस टेबल में वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या, इसमें क्या दिया है 0 to 0.6 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू 3। एच की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, एच की वैल्यू हमने फाइंड की है 0.1 डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास y6 प्लस 2 मल्टीपल ऑफ 3। इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई कौन होगा, देखिए y3 होगा और y6 होगा, तो y6 को हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब दोबारा हम क्या करेंगे y6 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सिर्फ हम y3 की वैल्यू लेंगे, सिर्फ y3 प्लस उसके बाद क्या है प्लस 3 रेस्ट, जितनी वैल्यू अब हमारी बच चुकी है वो हम क्या करेंगे अब रख देंगे। हमने y0 को लिया है, y6 को लिया है, y3 को लिया है, y1 हमने नहीं लिया है तो y1 प्लस y2 को नहीं लिया है y2 प्लस y3 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं तो y3 को अब कंसीडर नहीं करेंगे, y4 प्लस अब क्या है लास्ट में y5। ये हमारा फॉर्मूला है। आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे कॉपी में अपने इसे आप क्या करना कि रफ पेज में साइड में लिख लेना। अब सिंपली क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे आंसर को अब लिख देंगे डायरेक्ट। y0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस y6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.697 प्लस 2 y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.913 प्लस 3 y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है 0.99 प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 0.96 और y4 की वैल्यू है हमारे पास 0.852 प्लस y5 की क्या है वैल्यू हमारे पास 0.778। अब क्या करेंगे, सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यहां से करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 8। इसे ऐड करते हैं 1.697 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.913, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 1.826 प्लस जब इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 प्लस 0.96 प्लस 0.852 प्लस 0.778। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी 10.74। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब देखिए 0.3 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां से हमारी वैल्यू आ रही है 0.0375 और जब इसको हम ऐड कर लेंगे पूरी वैल्यू, देखिए आप इस टेबल को अगर समझ गए तो सिंपली अब क्या है बेसिक कैलकुलेशन है। इसमें इस क्वेश्चन देखिए सिम्पसन 1/3 हुआ, 3/8 हुआ या ट्रापेजॉइडल हुआ, इसमें अगर आप टेबल को समझ गए तो उसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके सिंपली सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 1.697 प्लस 1.826 प्लस 10.74, तो यहां से वैल्यू आ रही है 14.263। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे
मल्टीप्लाइड बाय 0.0375। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.53486। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 0.06 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एच। तो जिसकी वैल्यू आई हमारे फाइनल रिजल्ट, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट। इसमें देखिए ऑर्डिनेट अगर काउंट करें तो कितने ऑर्डिनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।